हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक 2009 में पूछे गए सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो दोस्तों, धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। कौन किया था? अशोक ने। और दोस्तों, अशोक को प्रियदर्शी शासक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसे प्रियदर्शी शासक कहा जाता है, तो अशोक को। किसको? अशोक को। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अशोक किस वंश के शासक थे, तो आप बताइएगा। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? और मौर्य वंश के शासक थे। और तीसरा शासक थे। अशोक मौर्य वंश के तीसरा शासक थे। तो अशोक मौर्य वंश के तीसरा शासक हो गया। तो पहला और दूसरा शासक कौन थे? तो दोस्तों, पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और मौर्य वंश का दूसरा शासक बिंदुसार था और तीसरा शासक अशोक था। तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने किया था। और अशोक को प्रियदर्शी शासक कहा जाता है। यह मौर्य वंश का तीसरा शासक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक साहित्य है। तो दोस्तों, त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म का है। किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। और दोस्तों, त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां जिनमें की पुस्तक रखी जाती है। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 टोकरियां जिनमें की पुस्तक रखी जाती है। और दोस्तों, यह क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछा गया है। तो दोस्तों, आप यह भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? त्रिपिटक साहित्य है। तो त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। तो दोस्तों, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि 78 ईस्वी में है। कितना ईस्वी? 78 ईस्वी। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है 78 ईस्वी। और दोस्तों, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। अगर क्वेश्चन पूछे कि कुषाण वंश का शासक कौन था, तो बताइएगा कनिष्क। कुषाण वंश का शासक कौन था? कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। और महाभारत युद्ध कौरव और पांडव के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच। महाभारत में किनकी जीत हुई थी? तो पांडव की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? पांडव की जीत हुई थी। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो आप बताइएगा। कुरुक्षेत्र मैदान में। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र मैदान में। और महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो दोस्तों, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। पूछेगा कि महावीर के सिद्धांत को लिखे। तो क्या लिखिएगा? महावीर का सिद्धांत था हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा था हिंसा नहीं करना चाहिए, यानी कि अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। और तीसरा था
अपरिग्रह यानी कि संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब होता है अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, शादी विवाह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए। तो पहला सिद्धांत क्या था? सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा सिद्धांत था अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। तीसरा है अपरिग्रह यानी कि संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और चौथा है ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे कि सिद्धांत को लिखे महावीर के, तो लिख दीजिएगा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में। और बोलेगा कि भारत यानी कि वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे? तो बताइएगा पुर्तगाल के थे। और भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को। और वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति कारवंती की? तो दोस्तों सहायक संधि की नीति कारवंती वेलेजली ने किया था। कौन किया था? वेलेजली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो वो बेगम हजरत महल किया था। कौन? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह 10 मई को प्रारंभ हुआ था। दोस्तों ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम माने जाते हैं। कौन? ए.ओ. ह्यूम। और दोस्तों पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बताइएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और इनके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। कौन किया था? हरिहर और बुक्का ने। और कब किया था? तो 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? तो बताइएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। और पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय। मैं जितने भी क्वेश्चन बोल रही हूँ और उनका आंसर बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों आप नोटबुक में लिख लीजिएगा सारा क्वेश्चन को, जितना मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उन सारे क्वेश्चन को आप अपना नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो दोस्तों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। कौन किया था? रामानंद ने। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस संत ने किया था? तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रामानंद ने किया था। कौन किया था? रामानंद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। किस शासक के दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। और एक क्वेश्चन पूछता है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर ने। प्रतिबंध जहांगीर लगाया था, लेकिन तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन कौन किया था? सेवन किया था अकबर। प्रतिबंध लगाया अकबर का बेटा जहांगीर। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो वह जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और अकबर जो है, अकबर यह तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किया था और जहांगीर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। और शाहजहां ताजमहल का निर्माण कराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। आलमगीर के नाम से किस बादशाह को जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में कौन आंदोलन हुआ? तो दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी में। और दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और एक क्वेश्चन पूछता है, करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो वो महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगर यहाँ पूछता कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता। और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई सदस्य राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति का सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो वो संविधान में है। किसमें है? संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो दोस्तों राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिले। कब मिले? 1922 ईस्वी में। और दोस्तों पूछेगा कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई? तो 1921 ईस्वी में। कौन किया था? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अष्टनागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो मोहनजोदड़ो से हुए थे। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिनका अर्थ होता है मृतकों का टीला।
मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। कौन था? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश। और दोस्तों मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरा शासक बिंदुसार, तीसरा शासक अशोक। और ये सातवाहन वंश के शासक कौन थे? सिमुक थे। कुषाण वंश के शासक ये थे। कुषाण वंश के शासक कौन थे? कनिष्क थे। गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो दोस्तों 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो दोस्तों आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है और आईन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में विभक्त किया गया है। और एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि आईन अकबरी किसने लिखा? तो आप बताइएगा। अबुल फजल ने लिखा। कौन लिखा? अबुल फजल ने। और आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, वो बिताया था दक्षिणी भारत में। कहाँ बिताया था? दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो दोस्तों स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? शाहजहां के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आगरा में स्थित है। कहाँ है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1600 ईस्वी में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो राष्ट्रकूट ने किया था। कौन? राष्ट्रकूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। इसका पूरा डेट पूछेगा तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो यह 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दांडी गुजरात में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? किनके? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। कब हुआ था? 1932 में। दूसरा प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अल हिलाल। किसका किया था? अल हिलाल। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।